सो हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे अपने जेई प्रिपरेशन में और अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे होगे। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो डिमोटिवेट नहीं होना। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो मेरे सामने आज हैं आदित्य सिंह और ये आईआईटी रोपड़ के स्टूडेंट हैं। तो इनसे मैं पूछूंगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ पर हैं। Hello, and myself Aditya Singh, and currently I am doing a BTech from IIT Ropar by the Metallurgy and Material branch. सो मेरा आदित्य आपसे क्वेश्चन है कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी? अगर मेरी पढ़ाई की जर्नी के बारे में आप बात करेंगे तो जो है सबसे पहले तो मैं जो 10th तक तो मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से मैंने 10th किया, जो अराउंड आई गॉट अराउंड 87%। एंड देन मेरे को लगा कि आईआईटी की तैयारी मेरे को करनी है। देन पहले मैं सोचता रहा कि मेरे को कोटा जाना है। देन इनका, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो फिर मैंने फाइनली यही डिसाइड हुआ कि कानपुर से ही कोचिंग करनी है। देन हमने आकाश से प्रिपरेशन एज ए फाउंडेशन बैच जो कि ज्वाइन किया हमने, और फिर वहीं से तैयारी हमारी आईआईटी की शुरू हुई और वहीं से हम। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोटा के बाद मतलब पहले टाइम पे अगर आप अपनी कोई सीनियर से पूछेंगे तो या कोटा के जो टीचर्स आपको मिलेंगे वो कानपुर से ही मिलेंगे, क्योंकि कानपुर की जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कोचिंग इंडस्ट्री है। दैट इज़ कॉल्ड काकादेव कानपुर। एक बार आप सर्च करके देखिएगा। ठीक है, इस नॉलेज के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदित्य जो मेरे साथ के हैं, इन्होंने अपना हिंदी मीडियम से 10th किया और इसके बाद इन्होंने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुए। एंड इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होते हुए इन्होंने आईआईटी निकाला और फोड़ा उसको। तो मैं आदित्य आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी डिफ़िकल्टी आपको लगी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हुए उसको शिफ्ट करना, और कोचिंग में जो टीचर्स इतना हाई लेवल पढ़ा रहे हैं उसको समझना कि वो इंग्लिश में वो भी आपने समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना सॉल्यूशंस के फॉर्म में, और वहाँ जे के क्वेश्चंस को इंग्लिश में समझना और उसको इम्प्लीमेंट, उसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना। तो कितना टफ था आपके लिए? और क्या बहुत से बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि क्या भैया हिंदी मीडियम से हम लोग होके क्या आईआईटी निकाल सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही बोला। तो सबसे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। मैं खुद ही, जैसा कि मैंने बोला कि मैं खुद ही हिंदी मीडियम से था और मैं भी आईआईटी रोपड़ में हूँ, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको करना है देन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर आप हिंदी से हैं और आप इंग्लिश में स्विच हो रहे हैं, देन प्रॉब्लम जेन्युइनली होती ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई बुक्स भी पढ़ना चाहेंगे तो वो इंग्लिश में ही मोस्ट प्रोबेबली मिलती हैं हमको मार्केट में, जो अच्छी बुक्स हैं। और जो भी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं वो भी जनरली अप्रॉक्सीमेट 80 to 90% इंग्लिश में ही चलता है। और तो मतलब प्रॉब्लम तो होनी ही होती है काफ़ी हद तक। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मैथ्स तो मेरे से हो जाता था, क्योंकि मैथ्स में तो ऐसा था कि इंग्लिश का इतना रोल नहीं रहता था। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, वो क्योंकि मैं तो ना तो बुक से पढ़ सकता था, और टीचर्स जो बोलते थे वो मेरे को समझ नहीं आता था, क्योंकि उससे पहले मेरा जो कुछ भी साइंस के साथ में लिंक था वो हिंदी से था। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ी। लेकिन ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके आपको जो है ना, बस एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, गिव अप नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको लगा कि नहीं नहीं हम हिंदी से हैं, ये हैं वो हैं, रियलिटी मालूम क्या है? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है आईआईटी में जब 11th में जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। लेकिन हिंदी मीडियम वाले के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको सबसे पहला डर तो यही रहता है कि हम हिंदी से हैं, बाकी सब इंग्लिश से हैं, तो हम तो वैसे ही पीछे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो उसके साथ यही है। तब की रियलिटी ये है ना कि किसी के कोई नंबर नहीं आ रहे होते हैं, सबके 10 ही 15 20 नंबर ऐसे आ रहे होते हैं हर सब्जेक्ट में। लेकिन हिंदी वाले के साथ प्रॉब्लम ये होती है, वो हार्डवर्क भी ज़्यादा करता है, लेकिन उसके हमेशा टेंशन नहीं रहती हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही। पेपर देने पहुंचे, पढ़ के गए, तो ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, उसने कुछ और पूछना चाहा, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग गड़बड़ हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल होती हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल बोलेंगे, फिर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम। टाइम के बाद? एक टाइम के बाद में आपको धीरे धीरे आप लगे रहो, गिव अप मत करो। मेरे साथ काफ़ी दोस्त थे ऐसे, जिन्हों जो यूपी बोर्ड से थे, उन्होंने क्या किया ना, 11th के बीच में ही गिव अप कर दिया। अच्छा, तो हिंदी में शिफ्ट हो गए? हिंदी हिंदी में शिफ्ट नहीं हुए, वो फिर गिव अप करके चले गए क्योंकि रिजल्ट बैक नहीं आ रहा था। देन मेरा कहने का मतलब है, आप लगे रहो लगे रहो, आपका धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा।
ठीक है, अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं देन आप हिंदी में भी कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत समझने के लिए। और जो मैं जो करता था वो तो अलग ही चीज़ करता था, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा, क्योंकि उस समय में इंग्लिश का कोई सोर्स कुछ नहीं होता था। मैं आपको लिटरली बताऊँ मैं क्या करता था, मैं कोई नहीं करता होगा शायद, क्योंकि मेरे को जो टीचर बोलते हैं ना, मेरे को वो समझ में नहीं आता था क्लास में, कि उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले ने कोई रूल बोला, कुछ भी बोला, बॉय रूल बोला, ये कुछ भी रूल बोला, क्योंकि हमने हिंदी में सब पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते थे, हम फ़ोन लेके जाते थे और हम करते थे वॉइस रिकॉर्डिंग, और फिर घर में आकर के सुनते थे। देन हमको काफ़ी हद तक कुछ समझ में आती थी चीज़ें। देन अब आप इससे क्या बोलोगे कि अगर आपको करना है देन एनी हाउ आप करो। अब नहीं करना है देन 10 एक्सक्यूज है। प्लस दूसरी बात क्या है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप हिंदी में हो तो आप इंग्लिश में स्विच करो। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं हम हिंदी में है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, हम इंडिया में, आप हिंदी में रहिए, हिंदी में पेपर बनता है, हिंदी में सिलेबस है, हिंदी में कोचिंग है, और हिंदी में जे एडवांस भी आने वाला है। तो ये कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आपको मतलब इंग्लिश में स्विच होना ही है। लेकिन जैसे कि हम आईआईटी में अब गए हुए हैं, देन हमने वहाँ फील किया कि है ज़रूरत वहाँ पे आपको, तो जितना जल्दी हो सके आई सजेस्ट कि आप इंग्लिश में अभी से स्विच हो जाओ। अभी प्रॉब्लम होगी कुछ वो कम होगी, लेकिन आप वो आपके ऊपर है। और आदित्य का ये डिसीजन मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होके आज 2 साल बाद उसकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है। ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश और सब चीज़ बोल पाता है। शायद इसको 10th में लगता था कि क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, और उस डिसीजन की वजह से आज ये बिल्कुल एक पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है कि अगर आपका आईआईटी में नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। ज़रूरी नहीं कि आईआईटी में होने से ही आप बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। जो आप ओयो के फाउंडर की बात करेंगे वो तो 12th पास आउट है, बट वो 2500 करोड़ का मालिक है, तो वो तो आईआईटीएन नहीं है ना। तो ये चीज़ कभी भी तुम लोग नहीं सोचना कि आईआईटी हो गया बहुत कुछ हो गया, ठीक है। हाँ, मेहनत करोगे तो मिलेगा भाई, मेहनत करने में तो आपको अच्छी चीज़ मिलती है। तो अच्छी चीज़ नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि आप बरबेकार हो गए, है ना। पहली चीज़ याद रखो। अच्छा आदित्य, मेरा आपसे एक अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ योर लाइफ आफ्टर गेटिंग इनटू आईआईटी। हाँ, वो तो बहुत एक्साइटेड थे। देन लाइफ तो काफ़ी चेंजेंट, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जो कि बिल्कुल अलग, बिल्कुल जस्ट चेंज हो गया, है ना? जो कि बोलते हैं आजकल वक्त जज्बात सब बदल गए लोगों के, तो वो चीज़ हो जाती है। और इन आईआईटी जो कि फैसिलिटीज़ जो भी हमको प्रोवाइड्स होती हैं, मतलब काफ़ी अच्छा मेस और जो भी है, और इफ़ यू वांट टू गो टू इन रिसर्च आल्सो, मतलब सब कुछ काफ़ी अच्छा है। अगर आपको जेन्युइनली अगर आपको पढ़ना है या रिसर्च में जाना है या आपको इंटरेस्टेड हो पढ़ाई के लिए, मतलब आईटी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। और इवन अगर आपको रुपए भी कमाना है देन आईआईटी इज आल्सो बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड और उसके बाद में जब मैं पहुंचा देन वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी जो मैं बिल्कुल नहीं जानता था, धीरे धीरे करके मैंने वहाँ सीखा कि क्या क्या ऐसा होता है, नई एक्टिविटी को सीखना। तो आईआईटी का पूरा एक बड़ा ही, हाँ, हाँ, तो वो तो उसके बारे में तो हम तो घंटों ओवर चर्चा कर सकते हैं कि क्या आईआईटी में क्या है, आईआईटी में लाइफ। लेकिन बस मोस्ट प्रोबेबली यही है, लाइफ सेट है, आईआईटी आईआईटी मतलब सेट है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आईआईटी के अंदर आके सिर्फ पढ़ाई होती है, तो ऐसा कतई नहीं है। आईआईटी के अंदर आके आपको लाइफ टोटली डिफरेंट मिलेगी। खेलने वाले पूरे दिन खेलते रहते हैं, ठीक है। मस्ती करने वाले पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं। मेरे साथ आदित्य हैं, ये खुद ही घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, इनको ट्रैवलिंग का शौक है, शिमला चले जाते हैं रोपड़ से तो बगल में अपने दोस्तों के साथ। तो इन्जॉय भी बहुत करते हैं आईआईटी वाले, ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा लेवल की जो इन्जॉयमेंट कोई कॉलेज प्रोवाइड कर सकता है वो आईआईटी कर देता है आपको, क्योंकि हर टाइप के क्लब्स हैं, हर चीज़ है। आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू कर सकते हो। अच्छा, मेरा आदित्य आपसे एक अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ पापा, बंद कर दी। अच्छा, मेरा आदित्य आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा जो तो आदित्य, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा या बंदा जिसको आईआईटी जाने का बहुत मन है और नहीं हो पाता, क्योंकि एक बहुत लक वाला भी एक एग्ज़ाम होता है, उसने बहुत हार्ड वर्क करी, उसका नहीं हो पाया, तो कैसे वो आईआईटी में जाए। क्या कोई अदर अपॉर्चुनिटी मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि उसको आईआईटी में पढ़ने का फ्यूचर में मौका मिले। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलेंगे, अगर आपकी जेई में एडवांस में
रैंक अगर कम है, इसकी वजह से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं आईआईटी, तो एक ऑप्शन उसी समय खुलता है एडवांस के टाइम पर, जस्ट 1 हफ्ते के लिए। वो पेपर होता है बीआर का, और उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। मैंने खुद पेपर दिया था, आर्किटेक्चर उसको बोलते हैं, और देन उसमें आपको पेपर तुरंत देना होता है, और जस्ट सिंपल सा पेपर होता है। आपके जो नियर बाई द आईआईटीज होंगी उसमें पेपर हो जाएगा, और तो उससे आपको, अगर आप की रैंक की वजह से आपको आईआईटी नहीं मिल रही, देन श्योर है कि आपको आईआईटी फिर आप जा सकते हो। और आई थिंक आर्किटेक्चर, आई थिंक आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, और नहीं, बी बीएचयू में, बीएचयू में भी खुली हुई है। देन इस जगह आप जा सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज आल्सो वेज लाइक कैट दे के आप एमबीए से, और गेट दे के आप एमटेक भी कर सकते हैं, और पीएचडी बाय थ्रू द नेट, जो कि आप जा ही सकते हैं। तो आप आईआईटी की लाइफ को एंजॉय तो कर ही सकते हैं। और एक चीज़ और है, लाइक अगर आप ये तो जैसे एमबीए हो गया, पीएचडी हो गया, एमटेक हो गया, ये थोड़ा आपने पहले इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री कहीं से करनी पड़ेगी। एक आपको अपनी ग्रेजुएशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। ठीक है, हालांकि जेई एडवांस से कम है, एक मतलब लेवल ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा सा कम होगा, बट स्टिल उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो अगर आपको 12th के बाद ही आईआईटी करना है, तो एक तो आदित्य ने बताया कि आप बी आर्किटेक्चर कर सकते हैं। अगर वो मौका आपसे मिस हो रहा है बाय चांस, तो आप एक और पेपर है यूसीड, इससे क्या होता है, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद एंड आईआईटी गुवाहाटी एंड आई गेस आईआईटी बॉम्बे ऑल्सो, इन चारों से आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिसका 100% प्लेसमेंट एंड एवरेज पैकेज इज 15 लाख। तो दिस वॉज ऑल अप फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू सो मच। Yamani de makamishi ule, upona make I see one. Yamalo 150, if you make a bad man sing, no.